हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहान बजरंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए राजस्थान के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण है और समाज सुधार है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए आरपीएससी से संबंधित ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें हम आपके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारी जितनी भी क्लासेज मिलेंगी वो सभी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। तो लाइव क्लास के जरिए टाइम अधिक लगता है, इसीलिए हम आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास लेकर के आते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मध्य युग की प्रथाएं हैं। मध्य युग की प्रथाएं हैं, ये बताना है आपको। अब कौन कौन सी प्रथाएं जो मध्य युग की हैं? कन्यावध प्रथा, सागड़ी प्रथा, सती प्रथा, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या होगा? मध्य युग की प्रथाएं। यह जो मध्यकाल था उसमें कौन कौन सी प्रथाएं हमारे राजस्थान में प्रचलित थीं या भारत में प्रचलित थीं? तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। कन्यावध, सागड़ी प्रथा, सती प्रथा, ये सभी हमारे राजस्थान और भारत में मध्य युग में प्रचलित प्रथाएं थी। ये कुप्रथाएं मानी जाती थी। कैसी प्रथाएं थी? ये कुप्रथा। तो देखिए, आगे देखते हैं इसके बारे में। सागड़ी प्रथा एक बंधुआ मजदूरी प्रथा थी। ये सागड़ी प्रथा कहते हैं जिसको, यह बंधुआ मजदूरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना, सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? बंधुआ मजदूरी, जिसमें कर्जदार व्यक्ति ब्याज के बदले घरेलू नौकर के रूप में बिना मेहनताना के काम करता था। यानी जिस व्यक्ति पर कोई कर होता था वो बिना किसी ब्याज के मेहनताना के रूप में, बिना मेहनताना के काम करता था दूसरे के घर पर, और एक नौकर की तरह वो कार्य करता था। उसको कहते थे सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी। आगे देखिए, राजस्थान में 1961 ईस्वी में सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम, ध्यान में रखना इसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में। ध्यान में रखना, राजस्थान में सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम कब लागू किया था? 1961। इसके द्वारा सागड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना जो समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये बताना है यहाँ पर। केशव चंद्र मिश्र ने, आत्माराम पांडुरंग ने, ईश्वर चंद्र विद्याराज सागर ने, राजा राम मोहन राय ने। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये उनका चित्र है आत्माराम पांडुरंग का, देख लीजिए। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये पहले ब्रह्म समाज के सदस्य थे, बाद में ब्रह्म समाज से अलग इन्होंने एक प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में व्याख्या भी बताते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने, किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने केशव सेन, केशव चंद्र सेन, इनका पूरा नाम था केशव चंद्र सेन, ये भी ध्यान में रखना। केशव चंद्र सेन की सहायता से 31 मार्च 1867, डेट ध्यान रखना। प्रार्थना समाज की डेट क्या है? 31 मार्च 1867 में मुंबई में की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की गई थी 31 मार्च 1867। और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन द्वारा की गई। इस समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह के उम्र में वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना, ये सभी प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट देखिए, किसकी देखरेख में थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू पुनर्जागरण का आंदोलन बन गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना की गई थी, लंदन में की गई थी पहले। तो
तो देखिए इसमें यह बताना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू पुनर्जागरण का आंदोलन कब बन गई, किसके नेतृत्व में बनी थी, कौन जब इसके अध्यक्ष बने थे, ये बताना। एनी बेसेंट, मेजर अलकाक, महात्मा गांधी, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। ये यहाँ पर जो लोगो दे रखा है, ये लोगो थियोसॉफिकल सोसाइटी का लोगो है, और यहाँ पर ये दी गई ये किसका चित्र है, आप जल्दी से जल्दी पहचान कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। 1907 से 1933, 1907 से 1933 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही थी, दूसरी अध्यक्ष थी। इसके बारे में विस्तृत विवरण भी देखते हैं, आपके लिए बताते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, अंग्रेजी शब्द थियोसॉफिकल सोसाइटी है। क्या है इसका अंग्रेजी शब्द, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। कब की गई थी, 1875 ईस्वी में की थी, और मैडम H.P. बेरेवस्की या व्लादिवोस्टोकी द्वारा की गई थी, और कर्नल H.S. अलकाट ने अन्य सहयोगियों के साथ अमेरिका में की थी। ध्यान में रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, अमेरिका में की गई थी, मैडम व्लादिवोस्टोकी और कर्नल अलकाट द्वारा। और कर्नल अलकाट को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान में रखना, अलकाट। अन्य सहयोगियों के साथ अमेरिका में की गई। 1879 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी, मुंबई में। और कब की गई थी, 1879 में। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है 1882 में अड्यार, ध्यान में रखना, 1882 में अड्यार चेन्नई में स्थापित हो गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी शाखाएं 56 देशों में थियोसॉफी, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। थियोसॉफी को किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम क्या है, ब्रह्म विद्या। ध्यान में रखना, वर्तमान में अगर बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, अड्यार चेन्नई में। कहाँ पर है, अड्यार चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, ये किसका चित्र है। तो ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहे हैं हमें चित्र में, ये कौन है, स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद ही थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये रामकृष्ण के परमहंस के प्रिय शिष्य थे। इसके बारे में और विस्तृत विवरण देखिए। रामकृष्ण मठ की स्थापना, मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की गई थी। कब की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1 मई 1897 को की गई। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य विवेकानंद ने की थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये विवेकानंद द्वारा। इसके मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। रामकृष्ण मठ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता के निकट बेलूर में है। रामकृष्ण राजनीति की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे देखिए, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ये बताना है यहाँ पर। चंद्र प्रकाश, परम वेद प्रकाश, सत्य उजाला या सत्यार्थ प्रकाश। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो कौन सी थी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी थी, सत्यार्थ प्रकाश थी। ये उसका चित्र है, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। इसके बारे में विस्तृत विवरण देखिए। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। ध्यान में रखना, आर्य समाज की जो भी स्थापना की थी वो भी किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी ये इसकी स्थापना, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये की थी इन्होंने
1875 में। कब की थी? 1875 में की थी, ध्यान में रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में हिंदी में इसकी रचना की थी। सत्याग्रह प्रकरण की रचना हिंदी में किसने की थी? 1885 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। इस ग्रंथ के कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था। यानी इसका जो दूसरा संस्करण जो लिख रहे थे उसका कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया था। लेखन स्थल पर वर्तमान में सत्यार्थ प्रकाश भवन भी बनाया गया है, जहाँ पर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। प्रथम संस्करण का प्रकाशन अजमेर में हुआ था। यानी इसका जो प्रथम संस्करण छापा गया था उसका प्रकाशन हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? राजस्थान के अजमेर जिले से हुआ था। 1882 ईस्वी में इसका दूसरा संशोधित संस्करण निकाला गया। कब निकाला गया था? 1882 में। अब तक इसके द्वारा 20 से अधिक संस्करण अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किए जा चुके हैं। ध्यान में रखना, आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875। और किस में की गई थी? हिंदी में की गई थी। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया। राजा राम मोहन राय द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? आर्य समाज की, रामकृष्ण मठ की या मिशन की, ब्रह्म समाज की, इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने जो स्थापना की थी वो किसकी की थी मेरे प्यारे साथियों? तो इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इनके द्वारा। और इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो कब की थी? 20 अगस्त 1828। ये भी ध्यान में रखना। इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत आदि नामों से भी जाना जाता है। देखिए आगे, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ये आधुनिक भारत की बात करें तो हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का जो सबसे पहला आंदोलन शुरू हुआ था वो कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? इन सब तीनों में वो था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना ब्रह्म समाज है 20 अगस्त 1828 को की गई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत आदि नामों से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 को भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के नाम से इनको जाना जाता है। आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? रमाकांत। ध्यान में रखना, राजा राम मोहन राय के पिता का नाम क्या था? रमाकांत। और माता का जो नाम था वो तारिणी देवी। रमाकांत और तारिणी देवी के पुत्र थे। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828। भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक। इन्होंने संवाद कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा था। जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता। बंगाल में नवजागरण युग के पितामह के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की थी। उनके आंदोलन ने जहाँ पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलन को सही दिशा दिखाने का भी कार्य किया था। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? यही आधुनिक भारत का अग्रदूत या युगदूत के नाम से किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, स्वामी सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो राजा राम मोहन राय को युगदूत
या अग्रदूत कहा था मेरे प्यारे साथियों, तो वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तीसरा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था मेरे प्यारे साथियों, वो किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन के चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। ध्यान में रखना, शुद्धि आंदोलन जो धर्म प्रवर्तन कर चुके थे जो व्यक्ति, उनको सनातन धर्म में दीक्षित किया था शुद्धि आंदोलन द्वारा। देखिए आगे, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय, कौन सा विद्यालय? जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी किसने स्थापित किया था? तो जय कन्या विद्यालय की जो स्थापना की थी मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पाठक, हरिभाई किंकर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जय कन्या विद्यालय की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी जयनारायण व्यास द्वारा, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में कहाँ पर की गई, ये बताना है यहाँ पर। जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या जोधपुर में? तो देश हितैषणी सभा की जो स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों, वो कहाँ की गई थी 1877 में? तो वो की गई थी उदयपुर में। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में। दूसरा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और व्याख्या देखिए, समाज सुधार के उद्देश्य से उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को हुई। यानी देश हितैषणी जो सभा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2 जुलाई 1877 को की गई थी। इसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई है। उस समय उदयपुर के जो महाराणा थे वो कौन थे? सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में सबसे पहले राजनीतिक चेतना का जो विस्तार किया था वो किसने किया था? विजय सिंह पथिक, सैसमल बोरा, से दामोदर दास, अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले जो व्यक्ति थे, तो वो कौन से थे मेरे प्यारे साथियों? तो वो थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। ये उनका चित्र दिया गया है। ध्यान में रखना, ये अर्जुन लाल सेठी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का राजस्थान में प्रचार किया था। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज का गठन किसने किया था? अभिनव भारत की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज कह दो या सभा कह दो, वीर भारत सभा की जो स्थापना 1910 में किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, रणछोड़ दास गट्टाणी, केसरी सिंह बारट, आनंद राज सुराड़ा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी मेरे प्यारे साथियों केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। जो केसरी सिंह बारट का जो पूरा परिवार है उसने अपने आप को, संपूर्ण परिवार को क्रांतिकारी गतिविधियों में झोंक दिया था। राजस्थान क्रांतिकारी अलग जगाने वाले प्रमुख बारट केसरी सिंह का परिवार माना जाता है, जिसमें केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट ये प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा भीलवाड़ा रही है। केसरी सिंह बारट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के शाहपुरा जिले के भीलवाड़ा के शाहपुरा स्थान पर हुआ था। और इनकी कर्म भूमि कोटा थी। इन्होंने अपने जो कार्य किए थे वो कहाँ पर किए थे? कोटा में किए थे। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में
किसने की थी? तो वो की थी केसी सिंह भारत के द्वारा। और कहाँ पर की गई थी ये भी बता दें आपको, यहाँ पर ही कोटा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्यावर में सनातन धर्म जो विद्यालय है उसके संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, जिन्होंने ब्यावर में, जो अजमेर, ब्यावर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, ध्यान में रखना इसको भी। अजमेर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है केसी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, दामोदर दास राठी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं दामोदर दास राठी। चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और आता है, अमरनाथ बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? यानी ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों की जेल से छुप करके रहे थे और उन्होंने अपना नाम अमरदास बैरागी रख लिया था? केसी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरबा, साधु सीताराम दास, जोरावर सिंह बारठ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अमरदास बैरागी के रूप में जिन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था वो थे जोरावर सिंह बारठ। कौन थे? जोरावर सिंह बारठ। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर प्रताप सिंह बारठ के साथ मिलकर दिल्ली में बम फेंका था। उसके बाद इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये वहाँ से छूट करके बाहर मध्य प्रदेश, ध्यान रखना, एमपी, मध्य प्रदेश के जंगलों में चले गए और वहाँ आजीवन अमरनाथ बैरागी के रूप में इन्होंने जीवन व्यतीत किया था। कोटा में वीर बहादुर समाज की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास, महंत प्यारेलाल, नैनूराम शर्मा, केसी सिंह बारठ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने कोटा में वीर बहादुर समाज की स्थापना की थी 1910 में। कब की थी? 1910 में की गई थी, ध्यान में रखना। नैनूराम शर्मा की बात करें तो ये नैनूराम शर्मा बूंदी प्रजामंडल कोटा जो प्रजामंडल है उसका संस्थापक माना जाता है नैनूराम शर्मा को। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के रूप में अर्जुनलाल सेठी वगैरह इन सभी पर, कई व्यक्तियों पर, साधु सीताराम दास, इन पर मुकदमे चलाए गए थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदू और उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था? 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी और उर्दू में किसके द्वारा संपादित होता था? श्री लक्ष्मण दास, हनुमान सिंह, मास्टर कन्हैयालाल, ललित नारायण। तो वो किसके द्वारा होता था मेरे प्यारे साथियों? तो हिंदी और उर्दू में राजपूताना समाचार जो साप्ताहिक पत्र है उसका संपादन मास्टर कन्हैयालाल द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा होता था? मास्टर कन्हैयालाल। तीसरा आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में विस्तृत विवरण देखिए। 1864 में ईसाई मिशनरियों ने ब्यावर में लीथो प्रेस की स्थापना की थी। ध्यान रखना, ब्यावर में लीथो प्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ब्यावर अजमेर में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? 1864 में ईसाई मिशनरियों द्वारा। 1856 में हेडमास्टर कन्हैयालाल के संपादन में उर्दू भाषा में जयपुर से साप्ताहिक रोज लतामिल तालीम राजपूताना अखबार का प्रकाशन हुआ। इसी के हिंदी संस्करण का नाम राजस्थान अखबार रखा गया था। उर्दू संस्करण का नाम क्या था? राजपूताना अखबार या रोज लतामिल तालिम, और हिंदी का राजस्थान अखबार। अब देखिए, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज विचारधारा का समर्थक नहीं था? ये आर्य समाज की जो विचारधारा थी उसका समर्थन कौन से समाचार पत्र द्वारा नहीं किया गया? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकार,
राजपूताना गजट। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, राजपूताना गजट। देखिए राजपूताना जो गजट समाचार पत्र है, इसका सबसे पहले जो प्रकाशन है 1882 ईस्वी में मौलवी मुराद अली ने किया था और अजमेर से राजपूताना गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया था। राजपूताना गजट समाचार पत्र वो कहाँ से निकलता था, अजमेर से, और सर्वप्रथम किसके द्वारा लेकर गया, मौलवी मुराद अली द्वारा 1882। फिर आता है देश हितैषी जो समाचार पत्र है, वो भी 1882 में अजमेर से प्रकाशित होता था। दोनों को ध्यान में रखना, राजपूताना गजट और देश हितैषी जो समाचार पत्र हैं वो दोनों कहाँ से प्रकाशित होते थे, अजमेर से। इसके प्रकाशक मुन्ना लाल शर्मा थे। ये देश हितैषी जो समाचार पत्र है उसके प्रकाशक कौन माने जाते हैं, मुन्ना लाल शर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशनामी पंथ का संचालन किसने किया। दशनामी जो पंथ है इसकी अगर बात करें, चांदगढ़ शारदा, स्वामी दयानंद सरस्वती, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु। देखिए मेरे प्यारे साथियों, दशनामी जो पंथ है उसका संचालन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गोविंद गुरु द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। वैसे दशनामी पंथ के जो संस्थापक माने जाते हैं वो किसे माने जाते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। ये भी ध्यान में रखना, दशनामी पंथ का संचालक राजस्थान में गोविंद गुरु द्वारा किया गया, वैसे संस्थापक कौन माने जाते हैं, शंकराचार्य। देखिए राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में किस वर्ष हुई। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये ध्यान में रखना है। पहले तो अजमेर में की गई थी। कहाँ की गई थी, अजमेर में। और कब की गई थी, 1921 में, 1920, 1919, 1918। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई थी मेरे प्यारे साथियों, वो कहाँ पर कब की गई थी, तो वो की गई थी अजमेर में की गई थी 1919 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा विधानसभा का कार्यालय अजमेर में था। इसका जो कार्यालय रखा गया था वो कहाँ रखा गया था, अजमेर। इसकी स्थापना 1918-19 ईस्वी में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी। दिल्ली का जो चांदनी चौक है उसके मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई थी, राजपूताना मध्य भारत सभा की। इसकी स्थापना करने वाले प्रमुख जो सदस्य थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथेक, जमनालाल बजाज, चांदगढ़ शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयासों द्वारा की गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज को बनाया गया था और उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शारदा एक्ट किस सामाजिक कुरीति से संबंधित है। अंतर्जातीय विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह। तो अजमेर के रहने वाले अलवराज शारदा के नाम पर ही शारदा एक्ट नाम पड़ा था। तो वो किससे संबंधित है, बाल विवाह से। किससे से, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाल विवाह। अलवराज शारदा का संबंध बाल विवाह से है। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा देखिए बाल विवाह प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1929 और 28 दिसंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है। इसके प्रयोजक हरविलास शारदा थे। इसी के नाम पर इस अधिनियम का नाम शारदा अधिनियम पड़ गया, शारदा एक्ट पड़ गया। 6 महीने बाद 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट, ध्यान में रखना,
बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम या शारदा एक्ट कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को। यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता था। भारत में सर्वाधिक सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम था। ब्रिटिश अधिकारियों के कड़े विरोध के बावजूद भी ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा कानून पारित कराया गया, जिसमें अधिकांश भारतीय सदस्य शामिल थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाली राजपूत रियासत अलवर थी, जयपुर थी, या बूंदी थी, या अजमेर थी? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, जल्दी से जल्दी हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली सबसे पहली रियासत बूंदी रियासत थी, जहाँ पर 1922 में सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया गया। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। यही मध्ययुगीन जो राजस्थान था उसके सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल से क्या तात्पर्य है? मंदिर पंचायत से, उच्च वर्गों के लिए गुरुकुल से, जाति पंचायत से, या ग्रामीण परिषद से? पंचकुल। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पंचकुल का जो संबंध है वो ग्रामीण परिषद से होता था, यानी जो ग्रामीण की पंचायत होती थी गाँव की, उससे होता था पंचकुल का संबंध। राजस्थान में नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर बताना है। 1993, 1932, 1964 या 1934? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में नागरिक प्रचारी सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1934 में। चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नागरिक प्रचारी सभा, नागरिक प्रचारी सभा 16 जुलाई 1893 ईस्वी, 16 जुलाई 1893 ईस्वी में विश्वेश्वरगंज मुख्य डाकघर के सामने वाराणसी में स्थापित की है। इसकी स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के 3 छात्रों बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने की थी। कहाँ पर की थी? वाराणसी में। और वाराणसी की बात करें तो, और हमारे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की कहाँ पर की गई थी मेरे प्यारे साथियों? और ये भी बताया आपको, तो वो की गई थी 1834 में। ये ध्यान में रखना है आपको, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो माणिक्यलाल जाति आदिम शोध संस्थान की जो स्थापना की गई है जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना जो की गई है वो की गई है उदयपुर। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में विस्तृत विवरण देखिए। तो यहाँ पर ये जो पहले माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसको जाना जाता है, ये उदयपुर में स्थापित किया गया है। माणिक्यलाल वर्मा की स्मृति में इसको नाम दिया गया था। आगे देखिए, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा कहाँ और कब प्रारंभ हुई? अजमेर 1830, जयपुर 1825, अजमेर 1819, जयपुर 1819। तो राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी मेरे प्यारे साथियों अजमेर में 1819 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। लड़कियों व औरतों का क्रय विक्रय 1947 में अवैध घोषित हुआ था। यानी लड़कियों के क्रय विक्रय पर रोक, औरतों के क्रय विक्रय पर रोक 1947 में कहाँ लगाई गई थी? राजस्थान में सबसे पहले तो वो लगाई गई थी मेरे प्यारे साथियों जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, या उदयपुर में? तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जयपुर। ये वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे उन्होंने किस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया था। स्त्री शिक्षा को, विधवा विवाह निषेध को, बाल विवाह या कन्या विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह निषेध पर रोक लगाई गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा है, दूसरा ऑप्शन या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया और 1856 ईस्वी में इस आशय का अधिनियम पारित किया गया। ये विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? अधिनियम 1856 ईस्वी। किसके प्रयासों से किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा। 1856 और 60 के मध्य में इन्होंने 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया था। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किए। इसी क्रम में बैठू ने स्कूल की स्थापना की और कुल 35 स्कूल खुलवाए। बैठू ने स्कूल की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये उनका चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए, मूर्ति पूजा के विरोधी थे घोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो राजस्थान में मूर्ति पूजा के विरोधी लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों रामदेव जी। कौन माने जाते हैं? रामदेव जी। चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और रामदेव जी के पगल्ले होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। पगल्यों की पूजा की जाती है, ध्यान में रखना, ना कि मूर्ति की। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? ब्रह्म समाज का मुख्य जो सिद्धांत था वो क्या था? ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा का विरोधी है, ईश्वर निराकार है, उक्त सभी। यह बात कर रहा है ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था मेरे प्यारे साथियों मूर्ति पूजा का विरोध। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी या भोगीलाल पांड्या। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हरिजन सेवा समिति की जो स्थापना की गई थी तो वो की थी मेरे प्यारे साथियों भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी ये भी बता दें, डूंगरपुर में की गई थी। कि भोगीलाल जो पांड्या का संबंध है वो डूंगरपुर से है। इन्होंने हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में की थी भोगीलाल पांड्या ने। देखिए, पहले इस संगठन का जो नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया। क्या रखा गया था? हरिजन सेवक संघ का नाम, पहला नाम अस्पृश्यता निवारण संघ, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। तो इसका नाम परिवर्तन करके 13 दिसंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। ध्यान में रखना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 में। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था और सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर को बनाया गया। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्स वे कैंप दिल्ली में है। इसकी शाखा भारत में लगभग सभी राज्यों में स्थापित की गई है। थोरी जाति को सम्मान किसने दिया था? ये थोरी जाति को सम्मान देने वाले लोक देवता कौन से हैं? पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, थोरी जाति और वीर जाति के पूज्य माने जाते हैं वो कौन है? पाबू जी। तो पाबू जी ने थोरी जाति को सम्मान दिया था मेरे प्यारे साथियों। ये पाबू जी का चित्र है। अपनी घोड़ी पर सवार है। सामाजिक जागरण की राजस्थान में जम्मा जागरण किसने चलाया था? जम्मा जागरण यानी रात्रि जागरण। रात्रि जागरण पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी।
सामाजिक जागरण के लिए राजस्थान में जम्मा जागरण की जो शुरुआत की जाती है वो किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? रामदेव जी द्वारा की गई थी। तो रात्रि में रामदेव जी के जो जागरण को जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का जो जागरण किया जाता है रात्रि में उसको जम्मा जागरण नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर रामदेव जी का चित्र भी दिया गया है। आगे देखिए, दादू पंथ के 52 स्तंभ संबंधित हैं। अलग तरीका से दादू के 52 प्रमुख शिष्यों से, सिंधुदड़ा से या शंभुदड़ा से, दादू जी वाणी से। दादू पंथ के 52 स्तंभ या 52 स्तंभ किसको कहा जाता है? दादू के 52 शिष्यों को कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अलग तरीका सत्संग स्तर को कहा जाता है। सत्संग स्थल, दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलग दरीवा। शंभुदड़ा दादू पंथ की पीठ स्थित है नारायण जयपुर में, प्रधान पीठ। दादू जी की वाणी ये दादू दयाल लिखित पुस्तक है। देखिए आगे, दादू दयाल हिंदी भक्ति काल में ज्ञान ना श्री शाखा के प्रमुख संत कवि माने जाते। इनके 52 पट्ट शिष्य थे, यानी प्रसिद्ध शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब जी, बकना मुख्य माने जाते। दादू के नाम से दादू पंथ की स्थापना हुई। यह अत्यधिक दयालु थे, इसी कारण का नाम दादू दयाल पड़ गया। दादू हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। ये दादू दयाल का चित्र दिया गया है यहाँ पर। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? राजाराम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। देखिए मेरे साथियों, भारत में शुद्धि आंदोलन जो भारत के हिंदू थे, जो धर्म स्थानांतरित कर चुके थे, धर्म परिवर्तन कर चुके थे हिंदू मुसलमान, उनको वापस हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में लाने के लिए जो शुद्धि आंदोलन चलाया था वो चलाया था मेरे साथियों। तो वो चलाया था किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों और ईसाइयों की शुद्धि कराकर सनातन वैदिक धर्म में उनकी वापसी कराई थी। यह फरवरी 1933 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना करते समय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1923 में, भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना के साथ में। विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर किसके समर्थक थे? स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, कन्यावध या विधवा विवाह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों वो किससे था ये बताना है आपको यहाँ पर। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, चौथा जो ऑप्शन है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, विधवा विवाह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भारत में विशेषकर अपने मूल बंगाल में महिलाओं की स्थिति को उठाने के लिए, ध्यान में रखना ये कहाँ के थे? बंगाल के रहने वाले थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वह एक समाज सुधारक, रूढ़िवादी हिंदू समाज को भीतर से बदलना चाहते थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह प्रथा शुरू की थी। बहुविवाह के खिलाफ भी इन्होंने काम किया था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने के साथ साथ जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले संत माने जाते हैं। देवनारायण जी, हड़बू जी, गुजार जी, रामदेव जी। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट के साथ साथ जाति प्रथा का विरोध करने वाले जो संत थे वो थे मेरे प्यारे साथियों रामदेव जी। चौथा ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी का मेला रूड़ेचा जैसलमेर में लगता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है जहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी समान रूप से आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।